जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th और 10th दोनों के लिए या अदर कोई भी कंपटीशन हो या उससे लो लेवल क्लास हो यानी 8, 7, 6 जहाँ पे भी इंग्लिश ग्रामर आता है, तो मैंने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, सिलेबस भी बता दिया था और सिलेबस के साथ साथ लैंग्वेज चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस यानी वाक्य। ठीक है, मैंने चीज़ें बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर में सेंटेंस क्या है यानी वाक्य क्या है। तो देखिए, सेंटेंस क्या होता है कि अगर मैं बहुत सारे शब्दों को एक साथ लिखूं, है ना, बहुत सारे शब्दों को अगर एक साथ लिखूं, एक साथ जोड़कर लिखूं, तो जो बनेगा ना वो सेंटेंस होगा। लेकिन सेंटेंस की एक खास बात यही है कि जब आप शब्दों को जोड़ोगे तो एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए ताकि उसका अर्थ निकले। अगर आप सेंटेंस बना रहे हो, अगर उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस है ही नहीं। मतलब आपने कई सारे शब्दों को लिखा लेकिन उस शब्दों का मतलब ही नहीं एक साथ बन पा रहा है तो वो सेंटेंस है ही नहीं। तो सेंटेंस में खास बात यही है कि जब शब्दों को आप एक साथ लिखोगे, शब्दों के समूह बनाओगे, तो उनका एक अर्थ निकलना ही चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द यानी वाक्य है ही नहीं। तो बात समझिएगा। देखिए कि सेंटेंस क्या है यानी व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। वाक्य क्या है तो शब्दों का समूह है। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी वाक्य क्या है, शब्दों का समूह है जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, या जिसका कुछ अर्थ निकलता है वो वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका क्या निकलता है, कुछ अर्थ निकलता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो जैसे समझिए, मान लीजिए कि मैं पहले आपको हिंदी में समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा कि वह, है ना, वह गया घर पर। क्या ये सेंटेंस है? बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का एक पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। मतलब ये जो शब्द है, देखिए, वह क्या है, एक शब्द है, गया क्या है, एक शब्द है, घर भी एक शब्द है और पर भी एक शब्द है। तो इन शब्दों को ऐसे क्रम में लिखना है जिसका अर्थ बिल्कुल करेक्ट निकले। मतलब कि ये लिखा हुआ है वह गया घर पर, इसको मुझे करेक्ट करना तो क्या लिखेंगे, वह घर पर गया, है ना। ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एक अर्थ निकल रहा है। हाँ, वो कहाँ गया है तो घर पर गया है, ये बात कंफर्म हो गया। वह गया, ठीक है, वह तो चला गया, फिर घर पर। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट नहीं है। यानी आपको समझ में आ गया कि जो वाक्य है ना, कई सारे वाक्य जब जोड़ रहे हो तो उन वाक्यों का एक अर्थ होना ही चाहिए। अगर वाक्यों का अर्थ नहीं है तो मतलब वो क्या नहीं है, वाक्य ही नहीं है, सेंटेंस ही नहीं है। समझ में आ गया। चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है, ठीक है। ये क्या है, एक सेंटेंस है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको चेंज करोगे तो सेंटेंस नहीं होगा। ऐसे दूसरा, हेलो हाउ आर यू, है ना, सुनो आप कैसे हो या तुम कैसे हो, ठीक है। हेलो हाउ आर यू, है ना, सुनो आप कैसे हो या तुम कैसे हो। तो ये एक सेंटेंस, यानी इसका जो सेंटेंस है ये अर्थपूर्ण है ना, अर्थ निकल रहा है, ठीक है। जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो सेंटेंस नहीं होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, जब ये सेंटेंस जब भी आप लिखोगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होगा, यानी बड़ा अक्षर में लिखा जाएगा। जब भी सेंटेंस लिखोगे उसका पहला लेटर जो होगा ना, है ना, जो भी पहला अक्षर लिखोगे, ठीक है, शब्द लिखोगे, उसका लेटर जो होगा हमेशा कैपिटल होगा। जैसे राम, राम में पहला क्या है, आर कैपिटल है। ऐसे देखिए हेलो, हेलो में भी पहला क्या है, एच कैपिटल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स की जो सेंटेंस होंगे ना, उसका जो एंड में लास्ट में, है ना, यहाँ पे एंड पॉइंट में या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ठीक है। ये तीन बातें आपको याद रखना है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी सेंटेंस आप लिखोगे इसी पर वो
एंड होता है। तो बात समझ में आ गई। अब इसका आप सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं और कौन कौन से भाग होते हैं। भाग तो देखिए, जो भी सेंटेंस होता है ना, उस सेंटेंस के दो ही भाग हैं, ठीक है। एक वो जो किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है, और दूसरा वो जिस कार्य को कर रहा है। मतलब मेरी बात सुनिएगा, जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने घर पर हूं, तो कौन घर पे है? तो मैं एक पार्ट हो गया, और दूसरा अपने घर पर हूं, तो ये एक क्या हो गया, एक अलग ही पार्ट हो गया। मतलब कि सेंटेंस का याद रखिएगा कि सेंटेंस के जो भाग होते हैं ना, वो हमेशा दो ही होते हैं। कौन कौन? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। याद रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? दो होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन अब से आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो आप कभी मत कहिएगा कि दो होते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, जब आपसे कहा जाए पार्ट्स, है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो ही आप कहिएगा दो। और जब आपसे ये पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो आप दो आंसर मत दीजिएगा। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 5 आपको आंसर देना है। वो बताऊंगा कौन कौन से 5 होते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो होते हैं, यानी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं ना वाक्य के। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो सेंटेंस में जो भी कार्य हो रहा है ना, वो सब्जेक्ट ही करता है, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होता है कि जो काम हो रहा है ना, वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, सुनिएगा कि जो किसी कार्य को करता है या उसके बारे में कुछ कहता है ना, ये को कार्य कर रहा है या उसके बारे में कुछ कह रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब प्रेडिकेट क्या होता है कि जो जिस कार्य को करता है, कौन? सब्जेक्ट जो है कि जिस कार्य को करता है या जिसके बारे में कुछ कहता है ना। जो सब्जेक्ट बोल रहा है वो किसके बारे में बोल रहा है, तो जिसके बारे में बोल रहा है ना, वो सब प्रेडिकेट है, और जो बोल रहा था वो सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल देखिए, अ गर्ल गोज देयर, है ना, अ गर्ल गोज देयर, एक लड़की वहां गई। तो देखिए कौन गया? लड़की ना। तो एक लड़की क्या है? सब्जेक्ट है, यानी अ गर्ल सब्जेक्ट है। गोज देयर, अब ये उसका काम था वहां जाना, है ना, वहां जाना इसका काम था, तो ये हो गया प्रेडिकेट। ये क्या है? आपका प्रेडिकेट है, और ये क्या है? सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो काम को करेगा, है ना, ठीक है, या जो कुछ कहेगा वही सब्जेक्ट होगा, और जिसके बारे में कहेगा, जिस काम को करेगा, वो काम और वो बात, वो क्या है? प्रेडिकेट है। बस वही कॉन्सेप्ट है। देखिए, अजय इज अ गुड बॉय, ठीक है, अजय एक अच्छा लड़का है। कौन कह रहा है? तो अजय, है ना, अजय के बारे में कोई बता रहा है, ठीक है, तो अजय के बारे में बता रहा है, ठीक है, यानी उसके बारे में कुछ कह रहा है, तो ठीक है, ये अजय क्या है? सब्जेक्ट है। और इज ए, है ना, गुड बॉय, ये है आपका प्रेडिकेट। क्या है ये? प्रेडिकेट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, राम एंड श्याम आर गोइंग विथ मी। राम और जो श्याम है ना, वो मेरे साथ जा रहे हैं, है ना, राम और श्याम मेरे साथ जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखिए, राम और श्याम अगर मेरे साथ जा रहे हैं, कौन जा रहा है? राम और श्याम। तो राम एंड श्याम, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और बाकी हो गया प्रेडिकेट। क्या हो गया? बाकी हो गया प्रेडिकेट, है ना, कि राम एंड श्याम आर गोइंग विथ, ठीक है, मी। चलिए, तो ये मेरे साथ जो जा रहे हैं, तो कौन? राम और श्याम, ठीक है, तो राम और श्याम सब्जेक्ट हो गया और बाकी हो गया प्रेडिकेट। ऐसे ही आप एक पॉइंट नोट करिएगा कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, देखिए कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट छुपा होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट छुपा होता है। और जिस वाक्य में सब्जेक्ट छुपा होता है ना, उसको भी आप पहचानने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे गो देयर, वहां जाओ, है ना, गो देयर बोलते हैं कि नहीं, गो देयर, कम हेयर। इसमें क्या हुआ है? इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यानी हम बोल रहे हैं कि गो देयर, वहां जाओ, किसी न किसी को बोल रहे हैं ना जी। तो जिसको बोल रहे हैं, मान लीजिए कि तुमको बोले कि तुम वहां जाओ, तो यहाँ पे यू शब्द छुपा हुआ है। यहाँ पे कम हेयर, यहाँ आओ, यानी सामने वाले को बोल रहे हैं कि तुम यहाँ आओ, तो यू कम हेयर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।